गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप फाइनल या 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो बीएसबी द्वारा प्रकाशित इस मॉडल पेपर को आप एक बार अवश्य पढ़ें। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 2, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो संबंध होता है F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों हम लोग कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी देख सकते हैं, उससे कम हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछा जाए अनंत अधिक दूरी कितनी होगी तो वो अनंत होगा। इसका कोई अंत नहीं है कि हम लोग कितना दूरी तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो जब हम प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसमें जो लाल रंग होता है इसका झुकाव सबसे कम होता है और नीला रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? लाल। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो ये जो छवि होती है वो कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। जो ऑप्शन नंबर किस में? बी में। तो इसका आंसर बी होगा। अगला, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस घटना के कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अगर दर्पण बोले तो हम बोलेंगे अवतल और अगर लेंस बोले तो हम लोग बोलेंगे उत्तल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका एक ट्रिक है कि अगर जिस लेंस का बीच वाला भाग ये वाला भाग निकट होगा उसका उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए करेंगे और ये वाला भाग दूर होगा तो उसका हम लोग उपयोग दूर दृष्टि दोष के लिए करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो उपस्थिति दर्शाने वाला जो उपकरण है वो कौन है? गैल्वेनोमीटर। अगला, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया? तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम जो दिया है उनका नाम क्या है? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठा का नियम दिया। अगला, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो? विभवांतर बोले या विद्युत वाहक बल बोले, दोनों का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। अगला, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हम लोग श्रेणी क्रम समूहन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होते हैं? तो ये होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय स्रोत उसको बोलेंगे जिसकी पुनः पूर्ति हम लोग कर सके, तो ऐसा ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस की भी कहा जाता है? अपसारी लेंस मतलब वो लेंस जो प्रकाश को फैला दे और फैला देने वाला जो लेंस है वो कौन सा है? अवतल लेंस। और दर्पण बोलता तो ठीक इसका उल्टा उत्तल दर्पण बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो है लाल, नीला और हरा। लाल, हरा, नीला को हम लोग प्रकाश का प्राथमिक वर्ण बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इनमें सभी, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग या आँख का रंग किस पे निर्भर करता है? इसका पता आइरिस के द्वारा हमको चल पाता है। इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। 1 HP मतलब होता है 1 हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, जो 746 वाट के बराबर होते हैं। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप जो भी होता है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन से होते हैं? उस समय गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन सा कण होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होते हैं जो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, 1 एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो किसका है? आवेश का। आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा होता है। इसके अलावा आवेश का मात्रक कूलाम भी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है और शक्ति का जो मात्रक होता है 1 जूल बटे सेकेंड भी होता है। तो इस अनुसार से जूल बटे सेकेंड या वाट दोनों शक्ति के ही मात्रक हुए। अगला, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा को जो हम लोग मापते हैं वो हम लोग एम्पियर में मापते हैं। किस में मापेंगे? एम्पियर में। वहीं अगर वोल्ट की बात करें तो इससे विभवांतर को मापा जाता है, प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है और शक्ति को वाट से मापा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है अपना CO2। इसके लिए क्या होगा आंसर? CO2। अगला, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट, कली चूना पे जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है कैसा? तो उस समय जो अभिक्रिया होगी वो होगी ऊष्माक्षेपी। आप देखते होंगे कि घर में जब चूना में जल डाला जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी निकलता है, भाप निकलता है और आवाज़ भी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अगर हम इसे अभिक्रियाशील के आधार पे मतलब क्रियाशीलता की श्रेणी के आधार पर रखें तो आप पढ़े होंगे कि सबसे ऊपर होता है तांबा, फिर पारा, फिर चांदी मतलब Ag और फिर Au। Au के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे कम अभिक्रियाशील है और तांबा के बारे में बोला जाता है कि ये अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी के आधार पर दर्शाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? Cu। तो इसका आंसर हो जाएगा Cu। अगला, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल यानी इसमें जल का अंश है तो इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। अगला, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? लाल को नीला कर रहा है मतलब वो क्षार होंगे और क्षार 10 का भी होता है। क्षार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से अधिक। तो 7 से अधिक 2 ऑप्शन इस बार दिए हैं तो दोनों ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर डी दिया है। डी में बोला गया कि ए भी सही है बी भी सही है तो आपको ऑप्शन नंबर डी क्लिक करना है। अगला, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए, बंधन के लिए 3 प्रकार का बंधन होता है। एक होता है एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में 1 बंधन होंगे, एल्कीन में 2 बंधन होंगे और एल्काइन में 3 बंधन होंगे। तो यहाँ एल्काइन है तो इसमें कितना बंधन होना चाहिए? 3। अगला, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज जैसा आप सब जानते हैं कि खाने के बाद हमारे शरीर में जिसका निर्माण होता है उसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं और जो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका फार्मूला C6H12O6 हो जाएगा। अगला, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय लवण के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साबुन। अगला, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं क्या? CHO को एल्डिहाइड कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। एल्कोहल के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं वो होता है OH। कीटोन के लिए जो उपयोग करते हैं वो होता है CO। अगला, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या होती है? हम लोग जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी निश्चित रूप से घटेगी। अगला, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहला ये जो भाग है ये लिथियम है जो एक धातु होता है और अंतिम में फ्लोरीन है जो एक अधातु होता है। बीच में भी अधातु है तो लिथियम से फ्लोरीन तक का जो भाग है ये अधातु के बढ़ते क्रम को दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक
उपधातु है, ना ही ये धातु का गुण रखते हैं और ना ही अधातु का। ये कैसा गुण रखते हैं? उपधातु के। अगला, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? जो धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, जो है सोडियम। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। अगला, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? तो ये जो आंसर होगा इसका क्या होगा? सोडियम। क्योंकि सोडियम जल से भी अभिक्रिया कर लेती है तो हम इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, और ये एकमात्र धातु है जिसे हम लोग चाकू के द्वारा काट सकते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या? अपमार्जक से उपरोक्त सभी बनाए जा सकते हैं। सर्फ एक्सेल जो एक मतलब सर्फ है, शैम्पू, इजी सर्फ, ये सब एक सर्फ का ही प्रकार है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, सिलिकॉन। इसके अलावा हम लोग सौर सेल में जर्मेनियम का भी उपयोग करते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका आंसर होता है। चूंकि इसमें केवल सिलिकॉन दिया है तो हम आंसर सिलिकॉन मानेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो आप जानते हैं कि कोयला को हम खाना बनाते हैं। एलपीजी, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, इसका भी उपयोग खाना बनाने में हम लोग करते हैं। बायोगैस का करते हैं, किंतु सीएनजी गैस का प्रयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं, इसका हम लोग वाहन चलाने में करते हैं। अगला, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण, अवकरण, अपघटन, उदासीकरण, विस्थापन। तो याद रखिए, जब किसी धातु में ऑक्सीजन जुटता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित नहीं है, इसको आपको खुद से देखना है और बताना है, और ये कमेंट में कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो संतुलित नहीं है। मैं बता देता हूँ कि इस साइड के परमाणु और इस साइड के परमाणु की संख्या में अगर डिफरेंट हो तो हम समझेंगे कि वो संतुलित नहीं है, और बराबर हो तो संतुलित है। अगला, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना? उदासीन विलयन जो होंगे उसका पीएच मान होगा 7। ठीक है, 7 से अधिक वाले को हम लोग क्षार बोलते हैं और 7 से कम वाले को हम लोग अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल के बारे में बोलना है। तो दुर्बल अम्ल इसमें कौन सा हो जाएंगे? CH3COOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एथेनोइक अम्ल। अगला, पोटासियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटासियम, आर्गन के बाद पोटासियम का स्थान आता है जो क्या है? 19। फार्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? फार्मिक अम्ल का IUPAC नेम मेथेनोइक अम्ल होता है। अगला, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? एथ। एथ में अपना 2 कार्बन छिपे हुए हैं। एथ में कितना कार्बन है? 2। तो 2 किसमें किसमें है? एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। लेकिन हमको अल्कोहल देखना है, अल्कोहल तो तीनों में है। और एथाइल अल्कोहल एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ के बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 1 अधिक होना चाहिए, जो केवल इसमें है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एल्काइन कौन है? एल्किन, एल्किन, एल्काइन। जिसमें 3 बॉन्ड होंगे उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगना से 2 कम होते हैं उसको भी हम लोग एल्काइन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? एसिटिलीन में जो संख्या होती है वो कितना होती है? 3। एथाइन ग्रुप का ही ये है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज, सबसे पहला जो हम लोग श्वसन के लिए अध्ययन का बीज का जो अध्ययन किए वो कौन सा था? अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? मानव वृक्क के द्वारा रक्त का साफ किया जाता है, मतलब ये उत्सर्जन का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर सी। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो मैं जो से जाइलम और जो से जल के बारे में समझाता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम यानी कि जल यानी पानी,
और फ्लोएम यानी कि फूड यानी कि भोजन। तो इसमें जाइलम पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, जल। अगला, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब कोई सजीव श्वसन करती है तो उसके दौरान केवल CO2 ही निकलती है। अगला, फलों को पकाने को निम्नलिखित में किस नियंत्रण किया जाता है, किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फल, ये पौधे में एक प्रकार की ये हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग इथिलीन हार्मोन कहते हैं, इसके द्वारा फल को पकाया जाता है। उसके बाद न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसको हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। याद करें कि हमने इस प्रकार का हिस्सा बनाया था न्यूरॉन के लिए, और ये वाला जो भाग होता था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। इसी के द्वारा हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं और केंद्रक की ओर भेज देते थे। अगला, निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? आपातकालीन हार्मोन एड्रीनील को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एड्रीनील को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया मतलब जो क्रिया, ऐच्छिक क्रिया उसको बोलते हैं जिसको हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करती है, और अनैच्छिक क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करती है। जो हम लोग सोच समझ के करते हैं उसको ऐच्छिक, और जो अपने आप हो जाता है उसको अनैच्छिक। तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो देखिए इसमें दे रहा है चबाना। चबाना क्या एक अनैच्छिक क्रिया है? हम सोच समझ के चबाते हैं, ये एक ऐच्छिक क्रिया है, ना कि अनैच्छिक क्रिया। तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना क्या हो जाएगा? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसको हम लोग ऐच्छिक क्रिया बोलेंगे। अगला, मानव में गर्भ की अवधि कितना होती है? तो मानव में जो गर्भ की अवधि रखा गया वो कितना रखा गया है? 9 मंथ का। जो दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9 तिया 27 यानी कि 270 दिन की होती है। अगला, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में शुरू हुए थे। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किससे होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं अमीबा में, ईस्ट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सा है? आपका टीबी। अगला, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य और मांसाहारी जीव नहीं कर पाते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज की घटना होती है। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी जो दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, तो ये पादप भी हो, तो ऐसा क्या है? कसकुटा। ये कौन है? कसकुट। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? निलय के द्वारा। निलय होगा इसका आंसर। अगला, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कैसी होती है? मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट, जनन संचारित रोग कौन सा है? तो जनन संचारित रोग तीनों हो जाएंगे, सिफिलिस, एड्स, गनोरिया, अर्थात इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज। बाहरी भाग क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज। ब्लड ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन कौन से हैं? तो जिबरेलिन्स पादप वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। अब बाह्य स्रावी ग्रंथि के द्वारा एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि होती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। एंड्रोजन है क्या? एंड्रोजन एक मेल हार्मोन यानी कि नर लिंग हार्मोन है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है? मेंडल ने मटर को